तो हेलो फ्रेंड्स, आज का डेट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही मार्केट क्या किया, ओपन हुई है। उसके बाद जो साइडवेज यहाँ पर भी है, साइडवेज आज पूरी तीन मार्केट क्या किया है, साइडवेज हो गया है। ये बैंक निफ्टी की बात करो तो साइडवेज हो गया पूरा। उसके बाद निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 भी देख सकते हो, जो ऊपर से गिरना स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, जो गिरते 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 पूरी तरह से मार्केट का क्लोजिंग होते तक पूरी तरह से मार्केट गिरा। ठीक है। तो इस तरह के साइडवेज वाले मार्केट में ज्यादातर लोग लॉस करते हैं, क्योंकि जहां पास वो एंट्री लेंगे, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर एंट्री लोगे, फिर मार्केट नीचे हो जाएगी, फिर एंट्री लोगे, फिर नीचे, फिर एंट्री लोगे, फिर नीचे लोगे। मतलब आप दिन में कितना ट्रेड लोगे? मुझे तो पता है कि जब तक आपको लॉस नहीं होगी अच्छा खासा, तब तक तो आप मार्केट में ट्रेड लेते ही रहोगे, लेते रहोगे। ये क्यों होता है? ये होता है प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड नहीं करने का नतीजा होता है कि आपको बार बार मार्केट में एंट्री मिलते रहता है और बार बार आप ट्रेड लेते रहते हो, और लास्ट में हाथ में क्या आता है? लॉस आता है। ठीक है। तो जैसा कि मेरी एंट्री की बात करूं, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इस रेड लाइन पे ऊपर की तरफ सारी रेड लाइनें हैं, ये तो यहाँ पर मैं हमेशा सी को सेल करता हूँ। टारगेट मेरी नीचे की तरफ रहती है। उसी प्रकार से गाइस, नीचे की तरफ ये ग्रीन लाइन है, यहाँ पर मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ और टारगेट मेरी ऊपर की तरफ रहती है। उसके बाद ये ब्लू लाइन का क्या काम है, तो फ्रेंड्स बता देता हूँ तुम्हें। ब्लू लाइन पे मैं अप साइड एंड डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ, मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आज क्या हुआ, आज को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं मेरी पोजीशन पे। मेरी पोजीशन आज की क्या रही है और मेरी एंट्री कहां पर बनी है। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मार्केट में, तो वेट करो और वीडियो पे आप बने रहो। ओके। यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो प्रॉफिट है आज, 360 रुपए की टोटल प्रॉफिट जो है मैंने किया था, इसमें 108 रुपए माइनस हुआ है, कि 252 रुपए की आज मेरी स्मॉल सा छोटू सा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस तरह की साइडवेज वाली मार्केट में आप जान सकते हो कौन प्रॉफिट किया होगा, कौन लॉस किया होगा। लेकिन गाइस, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का पावर है इतना कि आप हर रोज देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट में। मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, या हर दिन मैं कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, अलग अलग इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, या मैं कॉल सेल की बात कर रहा हूँ और मैं पुट को सेल कर रहा हूँ, या पुट सेल की बात कर रहा हूँ वहां पास मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ। जहां पास मैं जो बोल रहा हूँ गाइस, वहां पास मैं वही एंट्री ले रहा हूँ। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आज मैंने बैंक निफ्टी में पुट को सेल किया है। ओके। तो मेरी एंट्री मैक्सिमम टाइम पे गाइस, मार्केट में जो एंट्री है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में ही मिल जाती है। मॉर्निंग में आपको 9, 10, 11 बजे में ही मिल जाती है, जैसे कि आपने देखा है वीडियोस में मैंने बताया है आपको। लेकिन ऐसा कंडीशन अभी तक मेरे साथ पहली बार हुआ था कि जो मार्केट की ओपनिंग हुई है उसके बाद मेरे को कुछ भी एंट्री यहाँ पास नहीं मिली। ना यहाँ पास एंट्री मिली है, ना यहाँ पास एंट्री मिली है, ना यहाँ मिली है, ना यहाँ मिली है, ना यहाँ मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पास भी मेरे को एंट्री नहीं मिली। मार्केट भले ही ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से भी गया है, यहाँ से भी गया है, यहाँ से भी गया है, आप देख रहे हो। ठीक है। तो फाइनली मेरे को जो एंट्री बनी गाइस, वो मेरी एंट्री बनी यहाँ पास ब्लू लाइन पे। जैसा कि आपको पता है कि इस ब्लू लाइन पे मैं क्या करता हूँ, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर मैं पुट सेल और कॉल सेल दोनों को करता हूँ। मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी इस ब्लू लाइन के पास, तो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग गाइस मैंने यहाँ पास पुट को सेल किया है। अब टारगेट की बात करूं तो टारगेट मेरी ऊपर की तरफ थी। भले मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, क्योंकि टाइम यहाँ पास लिमिटेड थी।
यहाँ पर टाइम अच्छी नहीं थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, तो समय आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पास कितना बज रहा था। ठीक है, 2:30 मतलब मेरे को 9:15 पे जो मार्केट स्टार्ट हुई थी, यहां से यहां तक मेरे को कुछ भी एंट्री नहीं मिला, यहां से यहां तक। और मेरी जो रूल्स को फॉलो करने की जो मेरी माइंडसेट है, माइंड को जो मैंने स्टेबल करके रखा हुआ है, लोग जैसे मार्केट ओपन होता है, लोगों को चुल मचे रहता है ट्रेड करने के लिए कि कहां पास मैं ट्रेड लूं। लॉस नहीं हुए रहता है, बिना कुछ रूल्स का, बिना कुछ डिसिप्लिन का मार्केट में घुस जाते हैं और लॉस करके बाहर आ जाते हैं। फिर मार्केट के प्रति नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बड़े प्लेस ऐसा कर दिए, बड़े प्लेस वैसा कर दिए, मार्केट ने आज मेरे को लॉस दे दिया। ऐसे ऐसी फिलोसफी और झाड़ते रहते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि कहां पास आपको ट्रेड लेना है, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि कहां कहां पास आपको ट्रेड नहीं लेना है, कहां पास आपको रुकना है। क्योंकि आपने रुकना सीख गया ना गाइस, लाइव मार्केट में आपने रुकना सीख गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपने रुकना सीख गया मतलब आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं नहीं करना है, ना आप फोमो में आ रहे हो, और ना ही आपकी रूल्स, आपकी डिसिप्लिन को आप ब्रेक कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की मार्केट में भी भले ही आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, मैं तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी यूज करता हूं फ्रेंड्स, लेकिन आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो मार्केट में, जब तक वो स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन के साथ में आपको एंट्री नहीं मिलती है, जब तक आपको एंट्री नहीं मिलती है, तब तक आपको मार्केट में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वेट करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको वॉच करते रहना है कि कहां पर आपकी परफेक्ट एंट्री बन रही है। परफेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। लोग क्या है, इस तरह की मार्केट में एंट्री लेना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। मार्केट जैसे ही ओपन हो जाता है, क्या करते हैं, रेड कैंडल दिखी सेल करने लगते हैं, बाइंग, ग्रीन कैंडल दिखी बाइंग करने लगते हैं। मतलब नीचे साइड का ट्रेड लेने के लिए भी सोचते हैं, अप साइड का भी ट्रेड लेने के सोचते हैं, कहीं पास भी घुस जाएंगे, यहाँ भी घुस जाएंगे, यहाँ भी घुस जाएंगे, कहीं पास भी घुस जाएंगे, मतलब रैंडम ट्रेड करते रहते हैं। जब तक आप एक परफेक्ट एक व्यू मार्केट में लेके नहीं चलोगे गाइस, डाउन साइड का या अप साइड का, तब तक आपकी जो खेल है मार्केट में ना, आप हमेशा पैसा गंवाते रहोगे, गंवाते रहोगे, गंवाते रहोगे, और बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगी। फिर लोगों को आप बताओगे कि शेयर मार्केट जुआ है। शेयर मार्केट गाइस साइंस है। कुछ चीज को भी आप कोई कोर्स करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, कितने साल लगते हैं, लोग 10-10 साल 15 साल तक तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आप मार्केट में आते हो, क्विक मनी क्यों चाहते हो, आप रिच बनना क्यों चाहते हो, आप तुरंत क्यों चाहते हो? इस चीज को कमेंट करके बताना मेरे को। और मैं जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्या? न्यूज हो, इवेंट हो, वार हो, कुछ भी हो, आजकल जो टेरिफ चल रही है कि यूएस मार्केट ने इंडिया पे लगा दिया है, कहीं पास क्या हो रहा है, कहीं पास क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट मार्केट पे नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर जो हजारों करोड़ करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए अपने पास रखे हुए हैं, उनको क्या मतलब है इन सबसे? उनके पास नेट कनेक्टिविटी है, सिस्टम्स है, ब्रोकर है अपने हाथ में, और रिटेलर्स ही ज्यादा ये न्यूज देखते हैं। कहीं पास का नेगेटिव न्यूज रहेगा, कहीं टैरिफ वाला, यूएस, यूके, फिर पुतिन क्या कर गया, ईरान, इराक, दुनियादारी, बस न्यूज देखते रहते हैं। और न्यूज देख करके ट्रेडिंग नहीं होती है, आपको मैं बता देता हूँ कि न्यूज देख के ट्रेडिंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। न्यूज इसलिए लाया जाता है क्योंकि रिटेलर्स ट्रेप हो आप, और बिग प्लेयर्स की इस तरह की मार्केट में प्रॉफिट बने। तो जब जब मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तब तब मार्केट नीचे आया है, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तब तब मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। मतलब कहीं ना कहीं आज बायर्स को पूरी तरह से सरल ट्रैप करके यहाँ पास रखे हुए हैं। उनका जो, भले वो अपना पोजीशन को होल्ड करके रखे होंगे, लेकिन उनका जो पोजीशन है होल्ड है और पॉजिटिव में है।
क्योंकि मेरा पोजीशन पॉजिटिव में है, तो आप जान सकते हो कि बिग प्लेयर्स का पोजीशन भी पॉजिटिव में है, क्योंकि मैं काम करता हूँ बिग प्लेयर्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। अपने आप को बिग प्लेयर समझो। इस तरह की तुक्का मारने वाला काम आप बिल्कुल भी मत करो। एक व्यू लेके चलो मार्केट में कि कहाँ से अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। इस तरह की मार्केट में कहाँ पास मूवमेंट आ रहा है, इस तरह की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक मार्केट में आ रहा है, तो इस तरह के आपको देखना है और एक व्यू लेके चलना है। जैसे मार्केट ओपन हो जाती है, अप साइड या डाउन साइड तो जाएगा ही, लेकिन एक बार अप साइड जाने दो या तो डाउन साइड जाने दो, मार्केट को एक डिसीजन लेने दो कि मार्केट कहाँ पास क्या करने वाली है, अप साइड जाने वाली है या डाउन साइड जाने वाली है। और आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स का आपको प्रॉपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपको यूज करना है। आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर देखना है। हैमर कहाँ पास बन रही है, बॉटम में, बॉटम में यानी कि नीचे कहाँ पास क्या बन रही है। उसके बाद आपको देखना है बुलिश हरामी पैटर्न कहाँ पास बन रही है, ओके, बॉटम में। उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पास बन रही है, वो चीज को आपको देखना है। मतलब नीचे से मार्केट ऊपर जाना है तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो जहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है वहां पास आपको देखना है कि इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पास बन रही है। उसी प्रकार से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो वहां पास आपको देखना है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब आपको हैमर का उल्टा यहाँ पास इन्वर्टेड हैमर देखना है, इन्वर्टेड हैमर, ओके। उसके बाद आपको देखना है बियरिश हरामी, बुलिश नहीं गाइस, ऊपर से मार्केट को नीचे आना है, बियरिश हरामी पैटर्न बना के नीचे आएगी। उसके बाद देखना है आपको बियरिश इनगल्फिंग, ओके। इस तरह की आपको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना है और देखना है कि इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पास बन रही है, क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी वहां से मार्केट बूम ऊपर जाएगी, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी वहां से मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह की ट्रैपिंग वाली स्ट्रेटजी हर रोज चल रही है गाइस, हर रोज चल रही है। और यहाँ पास मेरा माइंडसेट देखो गाइस कि यहाँ से यहाँ तक सुबह से मैं देख रहा हूँ मार्केट को, यहाँ ऐसे 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 चल रही है, लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। आपको मैं समय भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पास मेरी एंट्री बननी है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ब्लू लाइन पे मैं कॉल पुट दोनों को सेल करता हूँ, यहाँ पास मैंने पुट को सेल किया हुआ है। मेरी एंट्री ये वाली कैंडल पे बनी है, यहाँ पास देख सकते हो 4 सितंबर 2025, आज है थर्सडे, 14:30 यानी कि 2:30 पे मेरी एंट्री बनी है। और मेरी एंट्री का टाइमिंग भी यहाँ पास दिखा दो आपको, के लिए इजी रहेगा, जो मैंने सेल किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स 2:30 यानी 14:30 पे मैंने एंट्री यहाँ पास लिया हुआ है। और मैक्सिमम टाइम पे आपने देखा होगा कि मेरी एंट्री मॉर्निंग में ही बन जाती है, मॉर्निंग में ही प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, सारा कुछ मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके एग्जिट करके मैं बिंदास रहता हूँ, दिन भर एंजॉय करता हूँ, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। और यहाँ पास देखो 2:30 पे मेरी एंट्री यहाँ पास बनी है। और मेरी जो एग्जिट है फ्रेंड्स, एग्जिट मैंने कितना टाइम किया है उसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एग्जिट मैंने यहाँ पास 3:23 हो रही थी फ्रेंड्स, तब जाके मैं अपना पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर किया हूँ, क्योंकि मार्केट अब पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी आज। यहाँ से मेरी जो टारगेट थी वो तो ऊपर की तरफ थी, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से यहाँ पास मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाया, यही पास उनका अपना दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना उचित समझा। तो समय आपको दिखा देता हूँ, 15:23, मतलब ये वाली कैंडल पे इस आसपास में मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप किया हूँ। तो मार्केट यहाँ पास गई थी तो 1000 प्लस मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, सोचा इस आसपास, मतलब मेरा एसएल यहाँ पास था, उसके बाद मैं यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फाइनली मैं अपना यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके बाद मैं देखा कि अब हो गया, कोई दम नहीं है मार्केट में, इसलिए अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि भले मेरा यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरे को लॉस तो नहीं हुआ है ना, मेरे पीएनएल पे डेंट तो नहीं लगा है ना, नेगेटिव कुछ तो नहीं हुआ है ना। भले छोटा सा प्रॉफिट है, ये छोटा सा प्रॉफिट है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को छोटा सा प्रॉफिट हुई है, इससे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ कि मेरा मार्केट में क्या नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, और मैं प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो आज मार्केट में किया हूँ। इस चीज पे मेरे को प्राउड होता है, मेरे को गर्व है कि मैं
अपना जो रूल्स है, डिसिप्लिन है, उसको मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ। ये तो आप मेरी सारी वीडियोस आप देखना, सारी वीडियोस में आपको पता होगा किस मॉर्निंग में ही मेरे को 12 बजे से उस पर, यानी कि 9 से 12 बजे के बीच में ही मैं अपना जो ट्रेडिंग है उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ 2 से 3 घंटे में ही। तो आपने देखा है और जाना भी है गाइस कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहा हूँ या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ या इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं गाइस। और टॉप बॉटम स्ट्रेटजी एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है गाइस। कुछ भी हो, मार्केट में न्यूज चल रहे हो, बाढ़ आ रहे हो, कुछ भी हो दुनिया में, दुनिया उथल पुथल क्यों ना हो जाए, जो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी कमाल की स्ट्रेटजी है। आप मेरी सारी सारी वीडियोस देखना, जितने भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है प्रॉपर टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे ही बात किया है। इस पे ही मैंने काम किया हुआ है और इसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसी को ही मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि स्मॉल एसएल मिलता है और बिग प्रॉफिट मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो एसएल थी यहाँ पास कितना छोटा सा था, यहाँ पास मेरी एंट्री बनी थी। यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता, मेरे अगेंस्ट भी जाता है, तो मेरे को कितना लॉस होता, स्मॉल, एकदम छोटा सा लॉस होता। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती तो जो मेरी टारगेट थी गाइस, फाइनल टारगेट आज का डे हाई था, उसके बाद ऊपर की तरफ और भी टारगेट जाती तो मैं वेट करता। तो मैं फॉलो करता हूँ ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये होता है कि इस मार्केट को ऊपर ऊपर जाने दो, मार्केट का जो स्विंग बनता है कि वहां पर अपना ट्रेलिंग एसएल है उसको शिफ्ट करते हुए जाओ, अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाओ, अपने लॉसेस को कम करते हुए जाना है। ये होती है गाइस ट्रेलिंग एसएल। ओके। तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट हो तो चलेगा, बिग प्रॉफिट हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यहां पास बिग एसएल बिग एसएल यानी बिग लॉस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बिग लॉस अगर आपकी हो रही है तो आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपकी रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है, प्रॉफिट लेने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, ये तो आपकी जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, उस चीज को आप चेंज करो। और बिग लॉस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी लॉसेस की बारी आती है आपको स्मॉल लॉस लेना है, छोटा सा लॉस लेना है, और जो प्रॉफिट होती है प्रॉफिट को बड़ा लेने की कोशिश करना है। तो इसलिए गाइस स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, कोई बात नहीं है, बिग प्रॉफिट चलेगा, लेकिन बिग एसएल बिग एसएल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। स्मॉल स्मॉल लॉस लो और अपना रूल्स के अकॉर्डिंग दिन में आपने जो भी ट्रेड लेने का सोचा होगा, एक ट्रेड लेने के लिए सोचा होगा, या एक ट्रेड लेने के लिए आपने सोचा है, 2 ट्रेड लेने के लिए सोचा है, या 3 ट्रेड लेने के लिए सोचा है, तो आप उतने ही ट्रेड लो मार्केट में। उतने ट्रेड में आपकी लॉस होती है या प्रॉफिट होती है, आपको निकल जाना है मार्केट में, बने नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं गाइस। क्योंकि मार्केट तो चाहती है आप पैसा लेकर के आओ, मार्केट में लूज करो, लेकिन आपको आपको जानना है, उस चीज को पहचानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस ले रहा हूँ या प्रॉफिट ले रहा हूँ, आपकी रिस्क कितनी है और रिवार्ड आपको कितना मिल रहा है। आप रिस्क लोगे इतना बड़ा और प्रॉफिट लोगे इतना बड़ा, तो कहाँ से आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर बन रही है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए छोटा सा और प्रॉफिट लेना चाहिए बड़ा सा, तभी जाकर के आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन रहेगी। तो ये थी गाइस आज की ट्रेड के बारे में। और एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने देख नहीं पाया निफ्टी 50 में जो एंट्री थी मेरी गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एक एंट्री बन गई थी। यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट गया, कम से कम 1000-1200 रुपये प्रॉफिट तो यहाँ पर दिखा था, उसके बाद यहाँ पर अगेंस्ट गया हुआ, लेकिन मैं ये वाली एंट्री को मिस कर दिया। उसके बाद इधर ही यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से गया, यहाँ से गया, मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया गया, निफ्टी 50 में भी मैंने ट्रेड नहीं लिया है। और मार्केट यहाँ पास भी आया है, मार्केट यहाँ पास भी आया है, तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया हूँ, मैं लिया हूँ बैंक निफ्टी में। तो यहाँ वाला मोमेंट मैं थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई बात नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने यहाँ पास अपना जो मिस कर दिया, इसके बाद मैं थोड़ी ना यहाँ पास अपना दिमाग को
मतलब रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला ट्रेड मिस हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कभी सेल कर रहा हूँ या बाय कर रहा हूँ, फिर सेल फिर बाय, इस तरह की मैं ये घटिया पंती वाला काम नहीं करता गाइस। इस तरह की घटिया पंती वाला काम हो चुका है मेरे साथ, मेरे को पता है। इसलिए ये घटिया पंती वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने काफी पापड़ बेला हुआ है मार्केट में, तभी जाकर कभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। जब तक आप प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं आओगे ना फ्रेंड्स, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मेरे से आप लिखवा लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सारी चीजों को झेल चुका हूँ। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में लॉस, बड़ा लॉस करके सीखने से अच्छा है कि छोटा लॉस लो, या तो डेमो ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो। सबसे पहले सीखने पे फोकस करो। प्रॉफिट क्या है, आज नहीं कल तो बन ही जाएगी। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, केवल और केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। प्रोसेस केवल फॉलो करना है, अपना रूल्स केवल फॉलो करना है। दिन का केवल एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो, अब बना कर रखो अपना रूल्स। मैं डेली का दो ट्रेड लेता हूँ। पहला ट्रेड में अगर मेरे को मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर मैंने पहला ट्रेड लिया, मार्केट ने एसएल दे दिया तो दूसरा ट्रेड लेता हूँ। दूसरा ट्रेड में मार्केट मेरे को एसएल दे या प्रॉफिट दे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लोज द सिस्टम एंड एंजॉय, नेक्स्ट डे का वेट करता हूँ। और यहाँ पास भी देखो फ्रेंड्स, मैंने एक ही एंट्री लिया हुआ है, एक ही एंट्री लिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने सेल किया था, 492 रुपए के प्राइस पे इसको सेल किया था, जिसको मैंने बाय किया हूँ। और जो मैंने हेज के लिए पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किया था, इस पे मैंने इसको सेल किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एक ही ट्रेड लिया हूँ। ये हो गया मेरा एक ट्रेड, ठीक है। जो मैंने सेल किया था, बाय किया, जो सेल किया हूँ उसको मैंने यहाँ पर बाय किया है, जो बाय किया था उसको सेल किया हूँ। और हेजिंग क्या होती है फ्रेंड्स, आप तो जान ही रहे हो। मार्जिन कम करने के लिए मैं यहाँ पर हेजिंग यूज करता हूँ। और मैं केवल केवल एक लोड से काम कर रहा हूँ, और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि एक लोड से भी मार्केट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक लोड से भी मार्केट में प्रॉफिट बन जाती है, क्योंकि आप एक लोड से आज काम करना स्टार्ट करोगे, प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे, तभी जा करके आप 8 लोड, 10 लोड, 12 लोड, 15 लोड, 20 लोड, मतलब आज आप 1 लाख से काम कर रहे हो तो कल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ से भी आप काम कर सकते हो। अगर आप एक लोड को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आप 10 लोड को क्या खाक करोगे, घंटा करोगे। आप जब 1 लाख रुपए को यहाँ पास ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास तो 1 CR भी रहेगी ना, तो आप तो जीरो कर दोगे इसको, जीरो बटा सन्नाटा कर दोगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप स्मॉल कैपिटल रखो, स्मॉल लॉट से काम करो, बिल्कुल सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद फ्रेंड्स। इसलिए प्रॉपर रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, और चार्ट पैटर्न फॉलो करो। ओके, तो चैनल में नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर इसी तरह से ट्रेडिंग वाली वीडियोस, और भी लाया जाए। आप कमेंट करना और भी लाया जाए, या किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उस चीज को आप कमेंट करके बताना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।